हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फ्री गाय। मुझे पता है आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, इसलिए आपको आपके परदादा की कसम देके आगे बढ़ते हैं। मैं आज हूँ चंडीगढ़ में और हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं सुखना लेक। तो मैं पहुँच जाता हूँ ISBT 43, जहाँ से मुझे 18 नंबर की बस मिल जाती है जो सुखना लेक जाती है। इतने में मैं बस में देखता हूँ कि एक कंडक्टर और यात्री में झड़प हो जाती है। कंडक्टर बोलता है चल 25 निकाल, यात्री बोलता है मेरे पास तो सिर्फ 5 ही हैं। इतने में कंडक्टर को आ जाता है गुस्सा और वो बस से सबको नीचे उतार देता है और सभी लोग धूप में पागल हो जाते हैं। अब दूसरी बस का वेट करते करते हो गई शाम। दूसरी बस के एंटर करते ही लोग मानो जैसे आपस में लड़ाई पे उतर आए हों। इतने में मुझे गोल चक्कर दिखा और मैं तुरंत जाके दूसरी बस में बैठ गया। जैसे ही मैं सुखना लेक पहुंचा और मैंने देखा कि स्कूल के फीस से बचे हुए पैसे को बच्चों को टूर कराया जा रहा था। जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया तो वहां पे कोई भी मुझे पहचान ही नहीं रहा था, मानो जैसे मैं एक सिर्फ नॉर्मल इंसान हूँ। और मैं लोगों को बताना चाहता था कि मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, मैं भी फेमस होऊंगा। इतने में मैंने देखा कि एक ट्रेन यहाँ पे लटक रही है और वहाँ स्टेशन पे यात्री इसका इंतजार कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा छोड़ो, मुझे क्या करना है, मैं और आगे चलता चला गया। और यहाँ पे मैंने देखा तो देखते ही रह गया। मैंने देखा लोगों की इतनी भीड़ सिर्फ ये सूखा हुआ लेक देखने के लिए थी। फिर मैं जब आगे बढ़ा तो देखा ये सूखी ही नहीं बल्कि पूरी हरी भरी हुई लेक थी और यहाँ पे लोग बोट में बैठकर सुखना लेक का आनंद भी ले रहे थे। मेरा भी मन किया, मैंने सोचा चलो हम भी बोट की सवारी करते हैं। टिकट के लिए मैं टिकट वाले के पास गया और उसने 30,000 बोलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने बोला 30,000 में तो मैं 3 नई नाव इसमें उतार दूं। फिर उसने बोला अबे साले 300 रुपये। मैंने बोला फिर भी ज़्यादा है। इतना बोल के मैं वहाँ से निकल लिया और मैं आगे जाके देखा तो 3-4 लोग पता नहीं क्यों टॉर्च लेके किसी को ढूंढ रहे थे। और आगे गया तो मैंने देखा एक बंदा किसी के हाथ पे बैठ के फोटो खिंचवा रहा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था, पर ये लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। और आगे गया तो मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझसे पूछा कि भैया इसका नाम सुखना लेक क्यों पड़ा। मैंने कहा ये गर्मियों के दिनों में सूख जाता है इसलिए इसका नाम सुखना लेक पड़ा। उसने बोला भाई साहब क्या बकचोदी कर रहे हैं। मैंने कहा शुरू किसने किया। इतना बोलकर मैं आगे गया तो देखा एक पत्थर को किसी ने यहाँ पे बेवजह खड़ा कर रखा था, जबकि इसका कोई रोल नहीं था। यहाँ पे सेफ्टी वार्निंग पढ़कर मेरे अंदर का चुल्ल जगा और मैं नदी के तरफ जाने लगा। और जाते जाते मैं एकदम किनारे तक पहुँच गया। इतने में वहाँ पर एक कौवा आया और उसने मुझसे बोला साले पानी बहुत गहरा है, डूब कर मर जाएगा। उसकी इतनी महान स्पीच सुन के मेरे अंदर का शैतान ऐसे जगा कि जैसे मानो मैं कूद ही जाऊं। फिर मैंने वापस से देखा कि वहाँ पे एक पनडुब्बी तैर रही थी, तो मुझे वहाँ पे कुछ खतरे का अनुमान लगा और मैं वहाँ से तुरंत निकल लिया। आगे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ टॉकर्स बैठे थे जो स्केच बनाया करते थे, पर मैंने बोला सॉरी मेरे पास समय नहीं है, ऐसा बोल के निकल गया। और आगे गया तो देखा बच्चों को वहाँ पे राष्ट्रगान करवाया जा रहा था। मुझे आज ये बात पता चली कि हमारे घर में जो झाड़ू यूज किया जाता है उनको इनके बालों से ही बनाया जाता है। ये खास जानकारी मुझे आज पता चली। मैं आगे बढ़ता चला गया और मैंने आज तक सोचा था वाव का तो सिर्फ फेस वॉश शैम्पू ही आता है, आज उसका पिज्ज़ा भी आने लगा। ये देखकर मैं हैरान रह गया और आगे बढ़ा तो देखा एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का गला दबोच लिया। बोला तूने मुझसे ज़्यादा चाल मुड़ी कैसे बेच ली। सुखना लेक का मनमोहक दृश्य देखकर मानो मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। इतनी हरियाली, इतना खूबसूरत
लेक मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो वहाँ पर एक पंखा था, जबकि उसका वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि यहाँ पे भयंकर ठंडी थी। और मैंने देखा कि यहाँ पे लोग बत्तख के ऊपर बैठकर घूम रहे हैं। और फिर मैं और अंदर चलता चला गया और फिर मैंने आगे जाकर देखा कि अवेंजर्स में जिस टाइम मशीन को बनाने की बात चल रही थी वो यहाँ पर ऑलरेडी बनाकर रख दिया गया था। बस अंदर जाओ, बटन टिपो और ये टाइम मशीन आपको समय से पहले तक का सब कुछ दिखा। इतने में मेरे ऊपर से एक मेट्रो ट्रेन गुजरी। मैं तुरंत वहाँ से हट गया, कहीं ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। फिर मैं जब वहाँ से आगे बढ़ा तो देखा कुछ बच्चे समोसे के लिए लड़ रहे थे। मैंने तुरंत उनका समोसा छीनकर वहाँ से भाग गया और वो लोग मेरे पीछे दौड़ रहे थे। आगे गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि किसी के श्राप से यहाँ पे 2 महिलाएं घास के पत्ते में बदल गई थीं। जैसे ही मैं गेट से एंटर करने वाला था तो सफाई कर्मी ने मेरे लिए रास्ते साफ कर दिए। मैंने बोला थैंक यू भैया। उसने कहा चल निकल यहाँ से। मैं धीरे से वहाँ से निकल लिया और आगे गया तो मेरी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई। उन्होंने बोला ये है नया भारत। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया। आगे गया तो देखा कोई चट्टान यहाँ पे पड़ी हुई है। लोगों ने इसे पत्थर मार मार के मानो किसी अजीब सी चीज का आकार दे दिया था। आगे गया तो देखा एक नाव अकेले कहीं बिछड़ गई थी। उनको पता ही नहीं था कि रास्ता किधर है। मैंने उनको दूर से ही रास्ता बताया, फिर वो उसी रास्ते पे जाने लगे। अब मुझे भी नहीं पता था कि वो रास्ता कहाँ जाता है। फिर मैंने देखा कुछ लोग दूसरी तरफ से इधर वापस आ रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले किसी ने गलत खबर दी कि वहाँ पे लड्डू बट रहे हैं। फिर मैं सोचने लगा ये तो मैंने ही बोला था। चुपचाप वहाँ से निकल लिया। बीच नदी में एक गैस सिलेंडर ने सुसाइड कर लिया था। उसे बचाने वाला कोई नहीं था। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो। फिर मैं सोचा कि मैंने आज बहुत बकचोदी कर ली तो अब यहाँ से वापस घर निकल जाता हूँ। फिर क्या था, मैं वापस लेक से बाहर निकल गया और रोड के दूसरी तरफ हमारी बस आ चुकी थी। फिर उसी से मैं वापस घर निकल गया।